नमस्कार, मेरा नाम देवांग दुबे है और मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से जो अपनी आवाज एकदम बुलंदियों से रख रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि जो राहुल गांधी जी हैं 2014 से पहले क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की। अब वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं और उन्हें यूपीए से भागकर अब इंडिया पे आना पड़ा है जो कि INDIA है और अभी भी उन्हें कोई चेहरा नहीं है आपके इंडिया का। तो क्या अब संसद में वापस आ गए राहुल गांधी, तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा है कि ममता बनर्जी हैं कि नीतीश कुमार है कि केजरीवाल है, कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा? राहुल गांधी अरमानों का क्या करेंगे, बच्चा पूछ रहा है। देखिए, हमारे कोई अरमान नहीं है, राहुल गांधी जी के कोई अरमान नहीं है। देश की जनता के लिए लड़ना है और आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। बुलंदी से आपके सहकार से मैं मेरी आवाज आगे रखता रहूंगा। कितना भी विरोध है हम काम करते रहेंगे। आपने कहा राहुल गांधी जी ने क्यों, देखिए जब नफरत का एक माहौल, हमने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं किया। देश में क्या माहौल है, आज मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की अंजना जी कि मणिपुर में जो हो रहा है कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, कहीं ना कहीं जानबूझ के ये हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात, आज हरियाणा में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों जल रहा है हरियाणा? हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? हमने कभी भी डिवाइड ऑन रूल की राजनीति नहीं की। हमने, अगर हमारी सरकार की कोई विफलता थी, हमने उसका जवाब दिया है। हमने कभी भी सवाल नहीं पूछा है। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा इतनी खराब है इसीलिए हम काम नहीं कर रहे। नहीं, अगर आपको सत्ता में, सरकार में जनता लाई है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी विफलता का भी स्वीकार कीजिए, तब जनता पे भरोसा करेगी। जवाब नहीं मिला जो उसने पूछा है। वो ये पूछ रहा है, एक सेकंड सर, वो ये पूछ रहा है कि क्या अभी तक हमने देखा था बहुत रिलक्टेंट है राहुल गांधी फोरफ्रंट में आकर चेहरा बनने से, वो पीछे हट रहे हैं। क्या मोदी वर्सेस राहुल होगा 2024 में? बिल्कुल नहीं। अरमान तो है ना, ममता दी के भी है, सबके हैं। अरे आपके दिल में अरमान है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके अरमान पूरे हो। राहुल गांधी जी के अरमान है कि इंडिया को, मैं बता रहा हूं आपको जवाब। आपने कहा अरमान, बिल्कुल अरमान राहुल गांधी जी के नहीं है, आपके अरमान है कि राहुल, जो उसका प्रश्न मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आपको अंजना जी। मैं समझ रहा हूं सवाल। क्या वो रिलक्टेंसी छोड़ के फोरफ्रंट पे आएंगे? फोरफ्रंट पे जनता की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। देखो, इन्होंने कहा कि आप संसद पद छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। बोला बंगला खाली कर दो, बंगला खाली कर दिया। इन्होंने गालियां सुन ली। वो राहुल गांधी जी तो कुछ मांगा नहीं ना। राहुल गांधी जी तो लड़ रहे हैं। आज संसद में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण आएंगे। राहुल गांधी जी ने कभी जिद तो नहीं की। तो राहुल गांधी जी का काम है, जब भारत जोड़ो यात्रा भी की तब उन्होंने कहा कि मैं नफरत के खिलाफ लड़ रहा हूं, महंगाई के खिलाफ लड़ रहा हूं और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। घर भी छोड़ दिया और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो नफरत आप लोग फैला रहे हैं, ये आरोप। हरियाणा का भी जवाब ले बात का स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। अच्छा, हरियाणा का छोटा सा जवाब दे सब चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। इन्होंने कहा बोलने के लिए, जाके चेक कर लीजिएगा, राहुल गांधी ने कोविड को मोविड बोला है। जाके चेक करिएगा, अप्रैल 2021 में जिस समय सेकेंड वेव कोविड की चरम के ऊपर थी, तब दोनों भाई बहनों ने यह ट्वीट किया कि भारत ने अपना वैक्सीन, बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि उस समय तक भारत क्या पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। ये सरासर इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। इन्होंने राफेल के मुद्दे के ऊपर पिछली सरकार के समय में संसद में यह कहा कि मैं फ्रांस गया था, वहां के राष्ट्रपति ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। शाम होते होते 5 घंटे के अंदर फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। राहुल जी के सारे बयान आपको इतना कंठस्थ कैसे हैं? यही तो काम है इनका। अरे भाई, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ध्यान रहते हैं। और नफरत की बात जहां तक कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा में आपके विधायक मोमिन खान का क्या बयान है सदन के सरकार को, क्या वहां ये सदन के पटल पे? और सरकार की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है। इससे ज्यादा प्रामाणिकता किसी चीज की नहीं हो सकती। और आपकी विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि उनको अब वो नहीं हो सकता। इसलिए एक लाइन कहूंगा, देखिए साहब, राहुल गांधी में नाम गांधी होने से गांधी जी की क्वालिटी नहीं आ जाती और दाढ़ी बनाने से मोदी जी की क्वालिटी नहीं आ जाती। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता जी से है कि क्या आप अपनी पार्टी और अपनी पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखते हैं? क्योंकि आपकी ही पार्टी के कुछ लीडर बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो गलत है, और जब सुप्रीम कोर्ट बहाल का स्टे देती है राहुल गांधी को, तो उसे ही सही कहा जाता है। तो एक पल में आप कोर्ट को और जुडिशरी सिस्टम को गलत कह रहे हैं और दूसरे पल उसी को सही कह रहे हैं, और सही कहने के बाद आप अपने रूलिंग पार्टी पर निशाना साधते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने हमेशा रूलिंग पार्टी को यह कहा कि वो जिस प्रकार से हमारे 4 जो स्तंभ है उसको मैनिपुलेट करने, उसके ऊपर प्रेशर करने का काम भाजपा ने किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के फैसले पे कभी नहीं विरोध किया है। हाँ, हमारा अधिकार है। जब आपने अंजना जी यही मुझे सवाल पूछा था कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आपको क्या लगता है, मैंने तब भी कहा था कि हम इसका सम्मान करते हैं और हमारा अधिकार है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यायतंत्र का विरोध करना तो लोकतंत्र में कभी बनता नहीं। न्यायतंत्र सर्वोपरि है, सबको उसका सम्मान करना। कांग्रेस पार्टी ने 4 स्तंभों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, आप लोग कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, कभी दुरुपयोग नहीं किया। इमरजेंसी के समय आप सारा फिर रिव्यू हो जाएगा ना सर। जब आपने अगर कभी वर्ड कहा है तो कभी में तो आ ही जाएगा। अभी कहिए तो अभी का जवाब दे दें। कभी में तो आ जाएगा ना। पूरा डेमोक्रेसी में सारा विपक्ष जेल में था और आपको पता है हर व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त।
आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है बगैर मुकदमे के और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर आपने इतना बोल दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो, और सुनिए, आज इंडिया इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कह दिया था और आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। इंडिया के प्रति कितना सम्मान है, समझ लीजिए। 2-3 प्रश्न जल्दी, छोटे सवाल। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है हाँ। कि आप अगर राहुल गांधी को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि हाँ वो हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए सर, सारे उत्सुक है जानने के लिए, आप बेवजह ही मुझ पर बरस हमारा, देखिए हम लोग, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा सर मेरा सवाल आपसे है कि आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे थे, तो जब तक प्लीज थोड़ी अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे थे, तो जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? 2014 के बाद मनरेगा आया, स्टार्टअप आया, आर्यवीर आया, तो अब जिनको देखिए इनको लग रहा है 14 के बाद मनरेगा आया। देखिए मैं यही कहूंगा, तो अपना कुछ कीजिए ना आप बिल्कुल, लोग। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाते ना, मनरेगा हमारा ही है जिसको ये गालियां दे रहे थे, आधार कार्ड हमारा ही है जिसको गालियां दे रहे थे। अच्छा? आज इनकी जो डूबती नैया है वो सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के सहारे तैर रही है, इनको मालूम है ये चीज। आप फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकंड टाइम वोट? विल बी अ फर्स्ट। मिलेनियम जनरेशन आप समझिए इनका वाली जो फर्स्ट टाइम वोटर। नहीं बिल्कुल, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मनरेगा कांग्रेस की योजना थी, आधार कार्ड कांग्रेस की योजना थी, तो जनता में ही खोट है। बिल्कुल खोट नहीं, आपके परसेप्शन में खोट है। बिल्कुल हमारे परसेप्शन में खोट नहीं है अंजना जी, जिस प्रकार से समझाना पड़ेगा ना, मैं वही you have समझा to रहा reach हूं, them. मैं वही आपको we will reach पहुंचना there, होगा। I take it positively, we will reach there, we will ensure that we will reach there, that is my promise to you। अच्छा, वैसे व्हाट्सएप को भी सब तक हम ही ने पहुंचाया था, 82 करोड़ लोग जो इंटरनेट कनेक्शन हो गए, वरना व्हाट्सएप फेसबुक आपके जमाने में था ही नहीं भाई ढंग से।